मंच पर मैं अगले पैनलिस्ट को इनवाइट करना चाहूँगी। विक्रम वर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। बीजेपी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं विक्रम वर्मा जी। जोरदार तालियां हो जाएं। और इसी के साथ एक ऑडियो विजुअल माध्यम से हम नजर डालते हैं विक्रम वर्मा जी के सफर पर। जन मन के नायक हमारे अपने विकास पुरुष श्री विक्रम वर्मा का जन्म 23 जनवरी 1944 को धार जिले के धर्मपुरी में हुआ था। माता पिता के अलावा कुशाभाऊ ठाकरे के सानिध्य में आपने सार्वजनिक और सामान्य जीवन की शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही समाज के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा थी, इसलिए राजनीति में कदम रखा। सन 1969 में धर्मपुरी में नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए और नगर की प्रथम नल जल योजना की शुरुआत की। यही नहीं, इन्होंने कई आंदोलन और जनहित के कार्यक्रम करे, जिसमें ये मीसा कानून के तहत जेल भी गए। अपनी माताश्री की प्रेरणा से आगे बढ़ते हुए और पीथमपुर औद्योगिक नगरी की आधारशिला रखी और 1990 में मंत्री पद पाकर ये शिक्षा मंत्री बने। केंद्र में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में सन 2002 में केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री के रूप में शपथ ली। धार में खेल प्राधिकरण की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई। इनके किए गए संघर्षों के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन्हें लोकतंत्र सेनानी के रूप में ताम्र पत्र से सम्मानित किया। जनसंघ पार्टी से भारतीय जनता पार्टी तक का इनका सफर आज हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन रहा है। इसी के साथ हमारी अगली पैनलिस्ट हैं नीना विक्रम वर्मा जी। बहुत स्वागत है मैम आपका। विधायक हैं और वरिष्ठ नेता है बीजेपी की श्रीमती नीना विक्रम वर्मा जी, जो 2008 से अभी तक लगातार 3 बार विधायक के पद पर अपना दायित्व निभाते हुए एक ऑडियो विजुअल के माध्यम से इनके सफर पर भी एक नजर डालेंगे। श्रीमती नीना वर्मा ने राजनीति में सन 2008 में विधायक के रूप में शुरुआत की। श्री विक्रम वर्मा के मार्गदर्शन में इन्होंने जनता की समस्याओं का समाधान किया और साथ ही धार विधानसभा को विकास की गति भी प्रदान की, जिसमें आदर्श रोड, दिलावर नल जल योजना, पीथमपुर अमृत योजना, पेयजल आपूर्ति योजना और ऐसी कई योजनाएं शामिल हैं, जिसके चलते ये जिले की पहली विधानसभा होगी जिसमें 100% गाँव में नल से पानी मिलेगा। इन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जिले को प्रत्येक गाँव से जोड़ा। कोरोना काल में उचित समय सीमा में संभाग का पहला ऑक्सीजन प्लांट और अत्याधुनिक एम्बुलेंस धार को देकर कई मरीजों की जान बचाई। इनके कार्यकाल में विकास के कई कार्यों में से कुछ कार्य जैसे फीडर सेपरेशन, नगर में सीमेंटेड रोड, पीथमपुर में ऐतिहासिक सेंट्रल लाइट और राजा भोज उद्यान में भोपाल के बाद राजा भोज की दूसरी प्रतिमा लगाकर धार को एक नई पहचान दी गई। भविष्य के कार्यों में इन्होंने 5 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक बस स्टैंड, 37 करोड़ वेटलैंड कॉम्प्लेक्स के लिए लगभग 1500 करोड़ बदनावर उद्वहन सिंचाई परियोजना, 4500 करोड़ मांडव उद्वहन सिंचाई योजना की स्वीकृति करा ली है। इसके अलावा धार में मेडिकल कॉलेज और पीथमपुर में सिविल हॉस्पिटल के निर्माण के लिए प्रयासरत हैं। तो हमारे दोनों ही मेहमान मंच पर इस वक्त आ चुके हैं। जनमन के नायक विकास पुरुष हैं श्री विक्रम वर्मा जी, जिन्होंने बहुत से राजनीतिक आयामों को गढ़ा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लौह पुरुष की उपाधि से इन्हें नवाजा है और अधिक जानेंगे इनके बारे में, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं श्रीमती नीना वर्मा जी के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि इन्होंने भी जन भागीदारी से कई काम किए हैं, विकास के काम किए हैं और लगातार 2008 से अभी तक विधायक हैं और अपना दायित्व लगातार निभा रही हैं। आप दोनों का स्वागत है। आसिफ, चाहूंगी आप इस पैनल को आगे बढ़ाएं। अब ये जो दूसरा पैनल है, अगर मैं नाम नहीं भी पुकारता तो भी कोई आवश्यकता नहीं थी। आप पहचान लेंगे, आपके अपने विक्रम सर हमारे साथ हैं, नीना जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कहते हैं किसी पहचान के मोहताज नहीं, तो ऐसी जोड़ी हमारे साथ है। और मैं सवाल पूछने से पहले सोच रहा हूं कि पूछूं क्या। एमए हिंदी है सर, एलएलबी भी है, तो जितनी घातक डिग्रियां हैं वो अपने पास रखते हैं। सवाल भी बड़े मुझे सलीके से पूछने पड़ेंगे। सर पहले तो मैं आपसे यही पूछता हूं, इतना लंबा तजुर्बा, इतना लंबा एक्सपीरियंस, धार
ये आपकी नज़रों के सामने बदल रहा है। जब आप उस धारदार अंदाज में धार के लिए काम कर रहे थे, आज जब आप देख रहे हैं युवा पीढ़ी आपके सामने आगे बढ़ी है, अब ये नेतृत्व कर रही है पीढ़ी, कितना बदलाव देखते हैं आज आप धार में, और क्या ये जो रफ्तार है विकास की उससे आप संतुष्ट हैं सर? देखिए, पीढ़ी परिवर्तन ये प्रकृति का नियम है। एक समय भी आपने देखा अटल जी वगैरह सब थे, पीढ़ी ये बदली, अब स्वाभाविक रूप से नया नेतृत्व आ रहा है, नए लोग आ रहे हैं। ये एक अलग बात है कि जब हम लोगों ने काम किया तब चुनौतियां बहुत थी, संघर्ष था, हम शून्य से शिखर की तरफ बढ़ रहे थे। अब आज स्थितियां अनुकूल है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है सब तरह की, उसका उपयोग करके हम कैसे आगे और ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये नई पीढ़ी को सोचना है। मैं नई पीढ़ी से यही चाहूँगा कि कमिटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विज़न और कमिटमेंट यदि दोनों चीज़ें आपके पास है तो आज सारी सुविधाएं उपलब्ध है, आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग तो एक सीमा तक आए जहां हमने आके बेस तैयार की, लेकिन आगे हम राष्ट्र निर्माण की दिशा में, समाज निर्माण की दिशा में और अपने क्षेत्र के विकास की दिशा में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि अभी हमारे यहाँ कम से कम मैं धार जिले के बारे में कह सकता हूँ, हमारे यहाँ सभी तरह की जो युवा पीढ़ी है काफ़ी अच्छी तरह से कमिटेड है। नीना जी, आपसे सवाल है, मैं माइक आपके पास है। 2008 से लगातार विधायक हैं, सामने के विरोधी बदल जाते हैं, विधायक आप ही बनती हैं, तो कैसे आया शुरुआत में कि नहीं अब मैं भी साथ में सर के लगूंगी और राजनीति में आऊंगी और प्रतिनिधित्व करूंगी अपने धार का? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये मंच दिया हमें अपनी बात रखने का, और रही मुझे राजनीति में आने की तो ये मुझे आशीर्वाद में मिली है। मेरे को जब मैं शादी होकर आई थी, कुशाभाऊ ठाकरे जी से जब मैंने चरण स्पर्श किए तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि मुझे अपने सासू माँ के कामों को आगे बढ़ाना है, गति देनी है। और सासू माँ जी का भी सपना था कि जो काम मैं नहीं कर पाई हूँ उन कामों को तुम आगे करो। और संगठन और पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने जब मुझे इस योग्य समझा और मुझे जब चुनाव का टिकट दिया तो पहले तो मैं थोड़ा संकोच कर रही थी, लेकिन वर्मा जी के कहने पे और उन्हीं के बताए हुए मार्ग पे चलते हुए, उन्हीं के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए उनके मार्गदर्शन में मैंने ये चुनौती स्वीकार करी। और ये कहना गलत होगा कि कैंडिडेट बदले, कैंडिडेट एक ही थे और वो 3 बार परास्त हुए हैं। आने वाला समय बताएगा कि बाकी क्या लिखा है। देखिए, मार्गदर्शन में आपने वर्मा जी के जो किया है वो तो साफ जाहिर होता है, वो इससे भी जाहिर होता है क्योंकि प्रत्येक गांव आप ही के कार्यकाल में नल से जुड़ा है, और ये जो पहली नल जल योजना थी वो विक्रम वर्मा जी ने ही लाई थी। जी हाँ। तो प्रत्येक गांव को जब नल से जोड़ना था, ये पूरा कार्य कैसे संभव हो पाया? क्योंकि बहुत बार अपने दायित्वों से लोग पीछे हट जाते हैं, बहुत मुश्किलें आती हैं, क्या वही मुश्किलें आपने भी महसूस की थी? देखिए, यदि चुनौतियाँ सामने हैं और सही मार्गदर्शन आपको मिलता है, सरकार की योजनाएं पहले भी थी लेकिन उनको किस तरह से उपयोग किया गया ये कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज धन्यवाद है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो हर घर जल योजना दी है, और उसको क्रियान्वयन के लिए जनप्रतिनिधि की आवश्यकता होती है कि वो अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से इसको आगे बढ़ाए, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों से काम करवाना और उनके साथ मिल करके इस चुनौतीपूर्ण काम को धरातल तक पहुंचाने का काम ये एक किसी चुनौती से ही कम नहीं है। बहुत सारी परेशानी आती हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन हो तो कोई भी काम असंभव नहीं होता है। इस कार्यक्रम का मकसद ही है मैम कि हम धार की उपलब्धियों, विकास की संभावनाओं और आने वाली चुनौतियों पर बात करने वाले हैं, तो उस पर भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा अभी। विक्रम सर, 1969 साल था, धर्मपुरी नगर पालिका अध्यक्ष आप उस वक्त हुए और पहली नल जल योजना शुरू हुई, तो क्या कॉन्सेप्ट था उस वक्त मन में, क्या सोच थी और क्या एक टाइम स्पैन आपने सोचा था कि इतने साल में, इतने दशक में हो जानी चाहिए योजना, पूरी हो जानी चाहिए, हर घर में नल पहुंचना चाहिए? देखिए, धर्मपुरी अब मेरा जन्म स्थान है। मैं तो इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ रहा था, डबल MLA करने के बाद रिसर्च कर रहा था पॉलिटिकल साइंस में, और इंदौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रहा था। उसी समय गांव आया, गांव के लोगों ने मिल के कहा कि भाई आपस में बहुत झगड़े होते हैं, आप सबको बिठा के
और क्योंकि छोटा सा गांव था उस समय, कैसे उसको डेवलप किया जाए, चीज़ें नहीं थी, सड़क नहीं थी, पानी नहीं था, बिजली आई थी, कई समस्याएं थी। पहला यही था और लोगों की मांग भी यही थी कि साहब कैसे भी पानी की व्यवस्था करो। तो उस समय हमने नल योजना बनाई, अधिकारी अच्छे थे, ऊपर जाके भी बात करी, भोपाल भी बात करी, मंत्रियों से भी बात करी, और संपर्क अच्छे थे, कुछ कांग्रेस के मित्रों से भी संबंध थे, उनका सहयोग लिया। वहाँ जाके उस समय शहबाज चंद्र जी मुख्यमंत्री सबसे बातचीत की और परिणाम ये हुआ कि उस योजना को हमको प्रशासकीय स्वीकृति मिली और फिर वो योजना प्रारंभ हुई और वो नल से आज तक धीरे धीरे वही डेवलप हो रही है। नीना जी लगी हुई हैं, सरकार लगी हुई है, कब तक इंतजार करना पड़ेगा मैम? नर्मदा का जो जल है, वैसे आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि सबसे पहला नर्मदा का जल जो है हम लोग पीतमपुर क्षेत्र में लेकर के आए थे। आबादी के हिसाब से प्रधानमंत्री जी की अमृत जल योजना थी, जिसके कारण वो जल हमारे पीतमपुर के अंदर हर घर तक पहुंच चुका है। बदनावर उद्वन सिंचाई योजना है जो कि बहुत तेज़ी से जिस पे काम चल रहा है, उसके अंदर भी धार के करीब 21 गांव जुड़ चुके हैं। मांडा उद्वन पर्यटन सिंचाई योजना पाइपलाइन में है, जिसकी की उम्मीद है मुझे जल्दी स्वीकृति मिल जाएगी और उसका फ़ायदा हमें मिलेगा। और बदनावर उद्वन परियोजना जो है उसके अंदर हमारा प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने संपर्क किया है कि उसके अंदर एक कनेक्टिंग पाइप डलवा करके कुछ ही थोड़ा सा खर्चा आएगा और वो यदि हमारे धार के तालाबों को उससे जोड़ते हैं तो गर्मी के समय में आने वाली परेशानियों से हमें दूर मिलेगी और वो पानी हमारे धार शहर को मिल यानी सकेगा। जिले के पूरे कोने कोने तक पूरा नर्मदा मैया का पानी पहुंच जाएगा। जी, पूरा एकदम। प्रयास है। हाँ। पानी को लेकर जो कुछ काम किए हैं वो तो लोगों ने सुन लिए, लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं कि अगर गिनती करें विक्रम जी और नीना जी के विकास कार्यों की तो हम गिनते ही रह जाएंगे, उसको खंडों में बांटना पड़ेगा, इसलिए पानी का चैप्टर अब क्लोज कर उसको पूरा करने के लिए एक विधानसभा चुनाव की और जरूरत पड़ेगी ना। सर एक और सवाल है मेरा आपसे, धार की अगर बात करें, पीथमपुर की बात करें, यहाँ पर आपने ऐसी कौन सी संभावनाएं देखी जो यहाँ पर उद्योग की आधारशिला आपने रखी, औद्योगिक नगरी की? तो देखिए, जब मैं पहला चुनाव 77 में लड़ा तब ये पीतमपुर में संजय बैठे, इनके पिताजी उस समय काम करते थे। ये तो 700 की आबादी का पीतमपुर था। आप चले जाओ तो महू तक जाने के लिए केवल धार से एक बस चलती थी, गिट्टी की सड़क थी। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश ऐसा था कि ये ऐसा था कि जिसमें सड़क के दोनों तरफ की पटरी की भी नीलामी होती थी कि उसमें जानवर चरे या नहीं चरे उसका ठेका होता था। 77 में मैं बना जब, उसके बाद में तब बिजली भी नहीं थी, कुछ नहीं था। फिर उसके बाद 78 में जब केंद्र से मुरारजी भाई की सरकार में यह हुआ कि पिछड़े जिलों में इंडस्ट्री डालना, हर प्रदेश में जो पिछड़े डिस्ट्रिक्ट है उसमें डालना, तो सिलेक्शन हुआ। तो धार का सिलेक्शन हमने करवाया क्योंकि ट्राइबल नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट था और इसलिए धार को हमने इंडस्ट्री का करा। अब सवाल यह है कि धार में कहाँ की जाए। अलग अलग लोगों ने अलग अलग सुझाव दिए, वहाँ करो, ट्राइबल इलाके में करो। तब मैंने उस समय सकलेचा जी उद्योग मंत्री, मुख्यमंत्री भी थे, बैठ के मैं संसदीय सचिव था। मैंने कहा साहब देखिए, जो आदमी पैसा लगाना चाहते हैं, अभी जैसे उद्योगपति आए थे दुबई से यहाँ आए, वो चाहते हैं कि सारी सुविधाएँ मिलें। हमने कहा कि उद्योग बनेगा तो उद्योग के साथ में उसका रॉ मटेरियल लाना, फिर प्रोडक्शन के बाद में उसको ले जाना, ये सब के लिए आपको डेस्टिनेशन पास में ढूंढना पड़ेगा। तो हमने कहा आपको प्राइवेट लैंड एक्वायर कम करना पड़ेगी, गवर्नमेंट की आपको पहाड़ियाँ मिल जाएगी। उसका हमने चयन किया। उसके बाद में पानी की समस्या आई तो फिर वो भूंडिया तालाब, संजय जलाशय वो स्वीकृत किया। बाद में फिर वो हो गया, फिर वो इंडस्ट्री आई तो उस पानी को इस पर दिया गया। उस समय धार और झाबुआ जिले में एक साथ इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर हुआ। उसके बावजूद जो विज़न की कमी है या जो कुछ समस्याएं वहाँ हुई या वहाँ की लीडरशिप ने जो ध्यान नहीं दिया, उसका परिणाम है कि आज मेघनगर डेवलप नहीं हो पाया। पीतमपुर में हिंदुस्तान का पहला SEZ आया अटल जी के समय, जब मैं केंद्रीय मंत्री था। पहला SEZ पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले पीतमपुर में आया। आज इंदौर में, और ये अभी अपने फार्मास्यूटिकल का देखा, ये भी एक SEZ बना। यानी पहला क्षेत्र है जिसमें 2-3 SEZ है। फिर इसके बाद इंडस्ट्री आना चालू हुई। जो सबसे बड़ी बात थी वो हमने ये ध्यान में रखा कि यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्रीज़ के
रात में चोरी होती है, जो बंद इंडस्ट्री है उसका माल काट के ले जाते हैं, कुछ इस तरह के लोग हैं, वही ड्राइवर है, वही मैकेनिक है, वही काटने वाले हैं, सब हो जाते हैं। ये सब चीज़ों को रोकने के लिए अब भविष्य का कुछ उपाय करना पड़ेंगे। वहाँ पे इंडस्ट्री आ रही है, एक विश्वास पैदा हुआ है, उस विश्वास को यथावत रखें और सुरक्षा के इंतजाम करें, तो मुझे लगता है कि पीतमपुर आगे और बढ़ेगा और एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र देश का बनेगा। नीना मैम, दो ऐसे काम धार के जो लोगों का बहुत आसान कर देंगे जीवन। एक तो 29 गांव में जो जल जीवन मिशन से जो पानी पहुंच रहा है, महिलाओं की बहुत बड़ी समस्या दूर हो गई उससे, कितनी राहत मिली है उनको, एक तो ये सवाल है मेरा आपसे। दूसरा, एक बस स्टैंड की बड़ी डिमांड थी, तो बस स्टैंड अब वो नवीनीकरण होने जा रहा है, उसका 12-13 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 5 करोड़ तो स्वीकृत भी हो गए, तो बस स्टैंड से कितनी चकाचौंध हो जाएगी और 4 चांद लग जाएंगे? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि ये जो नल जल योजना है, पानी के बारे में जितना कहा जाता है कि जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। जो बेसिक नेसेसिटी जो है, हवा, पानी, वायु, जो भी सब है, उसमें एक जल बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पानी की समस्या बहुत पुरानी है और चलती आ रही है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का प्रयास है कि हम इस समस्या पे जहाँ तक जितना हो सके उस पर काबू पा सकें। ग्लोबल वार्मिंग के कारण आप देख रहे हैं कि समय परिवर्तन हो रहा है, बारिश कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है। पानी की स्टोरेज बढ़ाना हमारी पहली प्राथमिकता है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान था कि अमृत महोत्सव जो चल रहा है, तो 75 तालाब हमें खोलने चाहिए। और धार की जो बहुत बड़ी एक समस्या थी, जिसमें धार का बजट करीब 80 लाख रुपए केवल टैंकर के पानी वितरण में चला जाता था। और जैसे ही मैंने 2008 का चुनाव लड़ा, तो माननीय वर्मा जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमने एक योजना स्वीकृत करवाई। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस मन से धन्यवाद है, शिवराज सिंह जी का। उन्होंने वो दिलावरा प्रोजेक्ट मेरे को स्वीकृत करके दिया, जिसके कारण आज हमारे धार शहर के अंदर हर घर पानी पहुंचने का पूरा इंतज़ाम हमने कर दिया है। गांव के पानी के लिए हमारा हर संभव प्रयास जारी है। हमारा कोशिश होती है कि जो तालाब के माध्यम से जाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना के माध्यम से पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपने जैसा कहा कि इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका होती है महिलाओं की होती है, क्योंकि पानी स्टोर करना, पानी लाना, पानी का इंतज़ाम करना, ये महिलाओं का एक ऐसा काम है जो बिना कहे पूरे 24 आवर्स में कभी भी उन्हें अपने समय के अनुसार उसका उपयोग करना पड़ता है और पानी की व्यवस्था करना पड़ती है। पुरुष बाहर चले जाते हैं और हमारे यहाँ की जो संस्कृति है उसके हिसाब से लड़कों को ये काम नहीं दिया जाता है, बेटियाँ ही पानी भरती हैं, बहुएं पानी भरती हैं, बेटियां भरती हैं, तो उसमें उनका अधिकतम समय इसी में चला जाता है। आज ये जो योजनाएं चालू हुई है, जो घर तक पहुंच रही हैं और जहां जल स्रोत पूरी तरीके से उपलब्ध हो गए हैं, अभी हमने 70 गांव में पानी का शुरू कर दिया है। और हमारा सबसे अच्छा सौभाग्य है कि धार विधानसभा के करीब करीब सभी गाँवों का सर्वे हो चुका है और स्टेटमेंट बनने के लिए हमारे गाँव के पानी के चले गए हैं। और अब जो समय बचेगा, मैं मोदी जी का धन्यवाद करूंगी, प्रधानमंत्री जी का, कि ये जो उन्होंने महिलाओं को जो एक बहुत ही बड़ी राहत दी है, इससे महिलाएं इस समय का सही उपयोग कर पाएंगी। वो अपने आवश्यक कार्य के साथ साथ अपने सपनों को पूरा कर पाएंगी। बेटियां अपनी शिक्षा में ध्यान दे पाएंगी और आने वाली सभ्यता और संस्कृति और आने वाले देश के भविष्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास महिलाएं करेंगी, जैसा कि मैं गांधी के साथ कह सकती हूँ। बस स्टैंड का जिक्र तो आसिफ ने कर दिया। बस स्टैंड के लिए मैं आपको बताऊंगी। बस स्टैंड, क्योंकि अभी हम कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं और बस स्टैंड हमारा पुराना था, वर्मा जी के कार्यकाल का था। आबादी बढ़ने के साथ साथ बसों की संख्या बढ़ गई और इसके कारण वो थोड़ा छोटा पड़ने लगा। हमारा लगातार प्रयास रहा है कि हम उस बस स्टैंड को व्यवस्थित कर सकें। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो उनसे हमने 13 करोड़ की राशि की स्वीकृति करवाई थी, लेकिन आप जानते हैं कोरोना काल था और कोरोना काल के समय थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, लेकिन समय बदल गया है। अभी हमें 5 करोड़ की राशि, जो कि 68 करोड़ का बजट है बस स्टैंड का पूरे मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा 5 करोड़ रुपए धार को स्वीकृत हुए हैं और अभी हम काम शुरू करेंगे। बेसिक काम हमारा होगा और उसके बाद धीरे धीरे हम उसको, जो हमारे आइडिया है, जो हमारा सपना है, जो हमने सोचा है, 13 करोड़ या 15 करोड़ जितनी भी राशि लगेगी, हम उसको कुशाभाऊ ठाकरे जी के नाम से समर्पित करते हुए उसे भव्य खूबसूरत बनाएंगे, ताकि आने वाले राहगीरों को पूरी सुविधाएं मिल सके, महिलाओं को टॉयलेट या बेसिक चीज़ों की जो आवश्यकता है वो उन्हें पूरी हो सके। ये जैसा हमने अभी बताया, माफ़ कीजिए, कि
जल जैसा भी प्रेरणा बता के गई थी कि लौह पुरुष कहते हैं, जल पुरुष भी कहना चाहिए। और अगर कोई लौह पुरुष है तो उसके पीछे सख्ती किसने दी, ताकत किसने दी, वो धर्मपत्नी भूमिका निभाती हैं। और अगर कोई जल पुरुष है तो वो तरलता, वो शीतलता कहाँ से आई, तो धर्मपत्नी पीछे भूमिका निभाती हैं। भूल जाइए राजनेता हैं, एक जोड़ी के तौर पर, एक सफल जोड़ी के तौर पर प्रेरणा देती है ये जोड़ी। तालियां हो जाएं ऐसी जोड़ी के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन काल धार के विकास के लिए गुजारा है। मैं बहुत धन्यवाद है आपका नीना जी, और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, धार में गर्व के साथ कह सकता हूँ, अभी 4 सड़कें इन्होंने बजट में मंजूर कराई। धार विधानसभा एकमात्र मेरा ख्याल हो सकती है और भी होगी, लेकिन आदर्श विधानसभा है। एक भी गांव बिना सड़क के नहीं है, एक भी गांव बिना बिजली के नहीं है। पीतमपुर में 100 करोड़ रुपए की नर्मदा योजना लाके पीतमपुर में पीने का पानी, इंडस्ट्री का अलग और इसका अलग। धार में जो भी उन्होंने किया, जो सारे धार के लोगों को मालूम है, 36 करोड़ रुपए की योजना से पानी दिलावरा से ला के अब गाँव में भी पानी पहुँचाने के लिए सामूहिक योजनाएँ सब है। तो हम ये चाहते हैं कि कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद में पेयजल और फिर स्वास्थ्य सुविधाएं पूरे क्षेत्र में हो। जैसे घाटा बिलोद में अभी उतनी फैसिलिटी नहीं है, पीतमपुर में उतनी नहीं है। अब यहाँ हमने प्राइमरी हेल्थ सेंटर प्रपोज किया है कि यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर बन जाए तो ये आसपास के गांव में हेल्थ है। तो ये हमारे अब टारगेट है, पानी और हेल्थ सर्विसेज। हम मुख्यमंत्री से मांग भी की हमने उनसे, मुख्यमंत्री जी से, कि धार में मेडिकल कॉलेज किया जाए, क्योंकि हर संसदीय क्षेत्र में, और उनका कहना है हर डिस्ट्रिक्ट में। तो हमारा 100 साल से अधिक पुराना अस्पताल है स्टेट के ज़माने का, सारी सुविधाएं हैं। ये 3-4 टारगेट भविष्य के हैं। सर ये आपके जितने सुझाव, जितने आपके निर्देश, जितनी अपील है डायरेक्टली सरकार तक पहुंच रहे हैं। बहुत अहम हिस्सा हमारे सामने बैठे हुए हैं सर, बहुत धन्यवाद है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर आप मंच पर रहिए प्लीज़, मैम आपका भी। विक्रम जी, नीना जी, चाहूँगी आप मंच पर रहिए, आप दोनों मंच पर रहिए। आसिफ, राजीव त्रिपाठी जी को आमंत्रित करना चाहूँगी मंच पे, मार्केटिंग हेड है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के। सर चाहूँगी कि आप मेमेंटो दे के विक्रम जी और नीना जी का धन्यवाद दीजिए। तो एक उपाधि तो हमारे सहयोगी आसिफ ने ही दे दी है विक्रम जी को, लेकिन अगर आप लोग और भी चर्चा सुनते, समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा ज़्यादा नहीं हो पाई है, वरना कई ऐसे विकास कार्य हैं जो कि विक्रम जी ने किए हैं, नीना जी ने किए हैं धार में, और बहुत अहम योगदान दिया है सचमुच विकास के लिए। इसलिए तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, तालियां जोरदार बजनी चाहिए। अगर जनता भरोसा जता रही है, मतलब ये है कि सच में विकास कार्य किए गए हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया मैम।